यस, गुड मॉर्निंग। आज अपन आर्टिकल का एक पार्ट पढ़ेंगे, बर्थडे पार्टी। हमने पिछले महीने अपने छोटे भाई का जन्मदिन मनाया। जिस वाक्य के पीछे किसी प्रकार का कोई टेंस नहीं होता वो पास्ट का इंडेफिनिट कहलाता है। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम किसने किया, हमने किया। वी सब्जेक्ट के बाद वी सेकंड। वर्ब हमेशा वाक्य के पीछे मिलते हैं, हिंदी के वाक्यों के पीछे। मनाने को कहते हैं सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का सेकंड होता है सेलिब्रेटेड। क्या मनाया हमने, जन्मदिन, बर्थडे पार्टी किसकी थी, ऑफ द, छोटे भाई को बोलते हैं यंगर ब्रदर। टाइमिंग कब उन्होंने की थी, पिछले महीने, लास्ट मंथ। हमने पार्टी के लिए 3 दिन पहले तैयारियां शुरू की। जिस वाक्य के पीछे किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं हो पास्ट का इंडेफिनिट कहलाता है। और पास्ट के इंडेफिनिट का फॉर्मूला आपने देखा है, सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, ये काम किसने किया, हमने। वी शुरू करने को स्टार्ट, स्टार्ट का सेकंड होगा स्टार्टेड। क्या शुरू की, तैयारियां। तैयारियों को बोलते हैं प्रिपरेशन। किसके किसके लिए, फॉर द पार्टी। कब, बिफोर 3 days। हमने निमंत्रण पत्र छपवाए, ये भी पास्ट का इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें पॉजिटिव वर्ब है। जो काम हम लोग नहीं करते हैं और दूसरों से करवाते हैं उसको पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। पॉजिटिव वर्ब का फॉर्मूला होता है सबसे पहले कार्य करवाने वाला, फिर आता आपके पॉजिटिव वर्ब, फिर आता कार्य करने वाला, फिर आता वी फर्स्ट। सबसे पहले काम कौन करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, वी। सेकेंड नंबर पे आएगा पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब होती है HAVE हैव, MAKE मेक, GET गेट। हैव और मेक तब यूज होती है जब काम करने वाला उसमें मौजूद हो, और जब काम करने वाला उसमें मौजूद नहीं हो तो हम गेट का यूज करते हैं। तो इसमें काम करने वाला, निमंत्रण पत्र छापने वाला व्यक्ति, प्रेस वाला व्यक्ति इसमें नहीं है, तो गेट यूज करेंगे। लेकिन हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, तो गेट का आपको सेकंड रूप लिखना है गॉट। थर्ड नंबर पे कार्य करने वाला अगर नहीं आता है तो आपको दूसरा अल्टरनेट निकालना है, खुद कार्य को लिखना है। कार्य को लिखते हैं तो भी थर्ड लगाएगी। कार्य क्या है, इनविटेशन कार्ड का होगा। छापने को प्रिंट, प्रिंट का तीसरा रूप होगा प्रिंटेड। नेक्स्ट, हमने मेहमानों और संबंधियों को या रिश्तेदारों को पार्टी के लिए आमंत्रित किया। पास्ट का इंडेफिनिट, काम किसने किया, हमने। वी आमंत्रित करने को कहते हैं इनवाइट। इनवाइट का सेकंड होता है इनवाइटेड। किसको इनवाइट किया, मेहमानों को और रिलेटिव्स। किसके लिए किया, फॉर द पार्टी। हमने पार्टी के लिए एक बड़े हॉल को सजाया। पास्ट का इंडेफिनिट, काम किसने किया, हमने। वी सजाने को कहते हैं डेकोरेट। सेकंड और थर्ड होता है डेकोरेटेड। किसको सजाया, ए बिग हॉल। किसके लिए, फॉर द पार्टी। हमने दीवारों पर कैलेंडर टांगे। पास्ट का इंडेफिनिट, क्योंकि ये काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं आप आगे की देख के इसके फ्यूचर में ले जाएंगे। हमने को वी, टांगने को कहते हैं HUNG। फर्स्ट, सेकंड होता है HANG, थर्ड वापस HUNG, तो सेकंड हो जाएगा HA। क्या टांगे, कैलेंडर्स। कहाँ टांगे, ऑन द वॉल। हमने फर्नीचर को व्यवस्थित किया। वी पास्ट का इंडेफिनिट, व्यवस्थित करने को कहते हैं अरेंज। अरेंज का सेकंड होता है अरेंज्ड। किसको व्यवस्थित किया, फर्नीचर को। कहाँ किया, इन द बिग हॉल। हमने टेबल पर फ्लावर पॉट रखे। हमने को वी, रखने को पुट फ्लावर्स, फ्लावर पॉट्स कहाँ पर रखे, ऑन द टेबल। पार्टी 8 बजे शुरू हुई। पास्ट का इंडेफिनिट, कौन शुरू हुई, पार्टी।
शुरू होने को कहते हैं स्टार्ट, स्टार्ट का सेकंड होता है स्टार्टेड, टाइम से पहले वॉच के लगता है 8 PM। आमंत्रित अतिथि पार्टी में उपस्थित थे, पास्ट का है लेकिन पास्ट में पांचवा है, इसका नाम है पास्ट का क्वोजाराम टेंस। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? आमंत्रित अतिथि को बोलते हैं इनवाइटेड गेस्ट। वो वर्ब में से यूज करेंगे, प्लूरल है तो वर। उपस्थित होने को कहते हैं प्रेजेंट। कहां पर थे? इन द पार्टी। नेक्स्ट, जो सेंटेंस इसमें पॉजिटिव वर्ब का था, पॉजिटिव वर्ब हमने डिटेल में पढ़ लिया पहले ही। मेरे भाई ने केक काटा और मोमबत्तियां बुझाई। पास्ट का इंडेफिनिट। सब्जेक्ट होने माई ब्रदर या यंगर ब्रदर। काटने को कहते हैं कट। फर्स्ट भी कट, सेकंड भी कट। पास्ट टेंस है तो सेकंड आएगा। किसको काटा? केक। वाई के एंड से जुड़ा हुआ है। मोमबत्तियां किसने बुझाई? माई ब्रदर। जो वर्ड सिमिलर होता है उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं। बुझाने को कहते हैं फूंक मारकर पुट आउट द कैंडल। सभी अतिथियों ने आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। यहां से लेकर यहां तक वाक्य को देखते हैं। पास्ट का इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट का इंडेफिनिट है। ऑल द गेस्ट। आशीर्वाद देने को कहते हैं विश्ड। दूसरा होता है ब्लेस्ड। वाक्य को एंड से जुड़ा हुआ है, कहने को कहते हैं सेड। अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा तो इस तरह का सेंटेंस बनता है, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। इस वाक्य के अंदर कोई कहने वाला मौजूद नहीं है, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग। इसका अर्थ होता है तुम्हारी लंबी उम्र हो, और केवल आपको लिखना जन्मदिन मुबारक हो तो हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर ये इन्वर्टेड कोमा में है तो आपको इन्वर्टेड कोमा में शो करना है। नेक्स्ट सेंटेंस। इसके बाद केक को अतिथियों में बांटा गया। पास्ट का इंडेफिनिट। बांटने वाले कौन मौजूद है? उसमें मौजूद नहीं है। केक अपने आप नहीं बंटेगा, पैसे में जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। वी सेकंड है, वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। पैसिव में हमेशा वी थर्ड लगता है। ऑब्जेक्ट है केक, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। पैसिव ले जाएंगे तो वाज। बांटने को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट या सर्व। किस में बांट दिया गया? मेहमानों में, इन द गेस्ट। पार्टी 10 बजे पूरी हुई। पास्ट का इंडेफिनिट।
पार्टी ने पूरा होने का काम खुद ने नहीं किया, इसको भी पैसे मिल जाएंगे। द पार्टी वाज और में से यूज़ करेंगे वॉच, पूरा होने को कहते हैं ओवर। फर्स्ट भी ओवर, सेकंड भी ओवर और थर्ड भी ओवर। वॉच के टाइम के पहले लगेंगे 10 PM। इस प्रकार हमने पार्टी के लिए या पार्टी का आनंद लिया। ये भी पास्ट का इंडेफिनिट। सब्जेक्ट है वी, आनंद लेने को कहते हैं इंजॉय। सेकंड हो जाएगा इंजॉय द पार्टी। इस प्रकार को इंग्लिश में कहते हैं इन दिस वे। अगर आप इसको बड़ा रूप देना चाहते हैं तो उसमें आप सेंटेंस एडिशनल कर सकते हैं कि हमने केक को, या हमने पार्टी के लिए केक तैयार करवाया। तो केक तैयार होने का काम आप खुद नहीं करोगे तो उसको भी आप पॉजिटिव वर्ब में ले जाओगे। इसके बाद शानदार दावत परोसी गई। इस तरह के आप सेंटेंस इसमें ऐड करके इसको बड़ा रूप दे सकते हैं। ये आपका आर्टिकल। थैंक यू।